दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊवानी में। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। जी हां, आज खास मुलाकात के अंतर्गत हमारे साथ हैं डॉक्टर रेहानुल हुदा। और आप जानना चाहेंगे कि वो हमारे साथ क्यों हैं, क्योंकि वो हैं अध्यक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के। इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इनसे जानना हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी आखिर है क्या। होम्योपैथी हमने बहुत बार सुना, लेकिन आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जानने के लिए पहुंचते हैं डॉक्टर रेहानुल हुदा जी के पास। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, आपने कुमाऊवाड़ी में मुझे अपनी वार्ता करने का, अपना जो मेरे विचार हैं उसको रखने का अवसर दिया, उसके लिए थैंक यू। जहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विषय है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्लांट किंगडम के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है जी। और इसके अंदर जो मेडिसिन बनाई जाती है वो सारी मेडिसिन प्लांट से बनाई जाती हैं। इसकी मेडिसिन के अंदर कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है जी। और वैसे तो प्लांट से दूसरी मेडिसिन भी बनती हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन में और आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी की मेडिसिन के अंदर एक फ़र्क है। जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन बनती है उसकी एक अपने आप में एक अलग विधि होती है जिसको कि हम स्पेजरिक विधि कहते हैं। जी। तो इसके अंदर जो मेडिसिन बनती है वो स्पेजरिक विधि से बनती है जी। और स्पेजरिक विधि से बनाई गई मेडिसिन जो होती है वो उनकी कार्य करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। जी। और इसमें जो डोज है वो माइक्रो डोज दी जाती है, सूक्ष्म क्वांटिटी में जो है वो मेडिसिन को देते हैं। इसी वजह से जो हम लोग इसकी मेडिसिन को बनाते हैं तो मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा बल्क मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग आज देखें जो हर्बल सिस्टम है उसके अंदर हर्ब्स का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि अगर किसी भी बीमारी के लिए कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि कोई बड़े स्तर के ऊपर कोई बीमारी आ जाए और उसमें कोई हर्ब यूजफुल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस हर्ब को लेने के लिए ही मारामारी होने लगेगी, क्योंकि उतना ज़्यादा हर्ब नहीं है। और आज हर्बल सिस्टम्स के अंदर भी आज एक ही बड़ी चुनौती हो गई है कि जो महंगी हर्ब है, कुछ हर्ब ऐसी है जो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो उनको वो अपनी मेडिसिन के अंदर यूज़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या है कि बहुत शॉर्ट क्वांटिटी में हर्ब से हम एक बड़ी क्वांटिटी मेडिसिन बना सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म मात्रा के अंदर हम इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे एक तो हमारा जो जंगल है वो पूरी तरीके से प्रिजर्व रहेगा, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो कॉस्टली हर्ब्स हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी जो है वो कम यूज़ हो रही है। फिर इसी के साथ साथ आगे जो पेशेंट है उसके लिए जो ये मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी इस सिस्टम की मेडिसिन को यूज़ कर सकता है। बहुत इकोनॉमिकल मेडिसिन है। और अगर हम लोग इनके रिजल्ट्स की बात करें तो ये मेडिसिन, जैसे कि हर्बल मेडिसिन के बारे में लोगों को मन में एक चीज़ है कि हर्बल मेडिसिन अपना असर दिखाने में टाइम लगाती है। तो जो एक्यूट केस हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है, उल्टी आ रही है, दस्त हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, तो वहाँ पर क्या है कि हर्बल मेडिसिन को लोग अवॉइड करते हैं कि भाई 2 दिन ठीक होने में लगेगी, तब तक लूज मोशन कौन ठीक करेगा, बुखार कैसे ठीक होगा, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो लेकिन ये जो मेडिसिन है ये सारे के सारे एक्यूट केसेस के अंदर तो बहुत फास्टली वर्क करती है। जैसे दूसरे सिस्टम की मेडिसिन वर्क करती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जैसे वर्क करती हैं, उसी तरीके से बहुत फास्टली वर्क करती है। विद इन फ्यू मिनट्स और कुछ केसेस में विद इन फ्यू सेकंड्स आप जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके अंदर रिजल्ट विद इन फ्यू सेकंड्स चाहिए। अगर उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिला तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन से रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर भी हम इसको मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मेडिसिन सस्ती है। आपने कहा कि मेडिसिन सस्ती है और ये पद्धति सर लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम प्लांट भी कम ले रहे हैं। लेकिन कई बार कई केस ऐसे हैं, कई बार हमें स्वास्थ्य के लिए कुछ जांचें करानी ज़रूरी हैं, जैसे ब्लड की जांच करानी है, बहुत सारी जांचें हैं। तो आप इसमें पता कैसे लगाएंगे कि जो मरीज है उसे क्या दिक्कत है और कौन सी दवा हमें देनी चाहिए? देखिए, इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक पार्ट है, अगर हम डायग्नोस्टिक पार्ट की बात करें आज मेडिकल फील्ड के अंदर, तो आज अगर आप देखें तो डायग्नोस्टिक पार्ट जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है। कई बार डायग्नोस्टिक पार्ट जो है वो जो हमारा ट्रीटमेंट पार्ट है उससे भी ज़्यादा महंगा हो गया है। लेकिन हमारा जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ करते हैं, पंच तत्वा का। जो हमारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, उस 5 एलिमेंट के इम्बैलेंस होने से ही कोई भी बॉडी के अंदर बीमारी होती है। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेकर के उसके साथ में वार्ता करके ये पता करते हैं कि इस पेशेंट का एलिमेंट कौन सा डिस्टर्ब चल रहा है। जो भी एलिमेंट डिस्टर्ब चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम उनको मेडिसिन देते हैं।
हमें अब किसी भी डिजीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या किसी दूसरे इस टाइप के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। हम लोगों का जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोसिस है, वो 5 एलिमेंट की बेस के ऊपर ही बनता है। तो उसमें हम उनके सिम्टम्स लेकर के उनसे बात करके उनका खाने की इच्छा किस चीज़ की होती है, टेस्ट की क्रेविंग क्या है, उनके टिश्यू कौन से डिस्टर्ब हो रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक कंक्लूजन निकालने के बाद में डायग्नोसिस के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस डायग्नोसिस से ही हम लोग जो है फिर मेडिसिन को देते हैं। सर मैं समझ पाया कि आप एक पंचतत्व का या जो भी आप डायग्नोस करने के तरीकों को लेकर बात कर रहे हैं, कुछ मेजर केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी वहाँ पे कारगर हो सकती है या अभी तक वो वहाँ नहीं काम नहीं कर रही? देखिए, सर्जरी तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं करेगी, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यूज़ करने से आप सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं जी। क्योंकि सर्जरी भी एक कंडीशन है जो कि एक कांस्टेंट लंबे टाइम तक क्रॉनिक कंडीशंस बॉडी के अंदर बने रहने की वजह से वो डेवलप हुई है। तो उस टाइप की जो सर्जरीज हैं उसको आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, कुछ वैसी सर्जरीज हैं जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल सर्जरी है तो उसके तो फिर आपको जो है वो सर्जरी में ही जाना पड़ेगा। जी। तो आज जैसे इलाज की अलग अलग पद्धतियाँ मौजूद हैं, चाहे उसमें यूनानी आपने बताया, होम्योपैथी आपने बताया, एलोपैथी आपने बताया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो अभी आप इसे कह रहे हैं, तो ये लोगों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है या ये इनसे किस तरह से अलग है? देखिए, जब से दुनिया बनी है इंसान बराबर हेल्थ को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। डे बाय डे हर एरा के अंदर नई नई चिकित्सा पद्धतियों का आविष्कार हो रहा है। नई चिकित्सा पद्धतियों का आविष्कार सीधा सा ये दर्शाता है कि जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनसे हम कहीं ना कहीं अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ करने में असमर्थ हैं। इसीलिए ही जो है वो नई चिकित्सा पद्धति का हम डे बाय डे जो है वो आविष्कार हो रहा है। लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है। हमारे देश के अंदर भी लगभग 136 साल का इतिहास है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। 136 साल से जो है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी देश के अंदर चल रही है। और उसके अलावा भी जो हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उन जब से दुनिया बनी तब से भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ जो है वो चिकित्सा में यूज़ करी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई नई चिकित्सा पद्धति है। अब जैसे जैसे कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर ये जितने भी अल्टरनेटिव सिस्टम है उसके अंदर भी उतना ज़्यादा कॉमर्शलाइजिंग नहीं हुई है। और आज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो एक इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है प्लांट्स के ऊपर आधारित है। तो इसलिए ये मेडिसिन जो है वो सस्ती होने की वजह से समाज को आज इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आप इसे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक का परिष्कृत रूप है, नेक्स्ट जनरेशन है? क्या आप इस तरह से इसे कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, किसी का नेक्स्ट जनरेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि वो भी उनकी अपनी एक चिकित्सा पद्धति है। लेकिन कोई भी चिकित्सा पद्धति का जो चिकित्सा पद्धति निर्धारित होती है उसके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिएगा होम्योपैथी है तो होम्योपैथी के अंदर भी एक एग्जांपल देता हूँ कि नीम है, नीम का प्लांट है, वो होम्योपैथी में भी यूज होता है। या मान लीजिएगा आपके यहाँ पर एक किलमोड़ा करके एक प्लांट था जिसको बर्बेरिस वल्गैरिस कहते हैं, वो होम्योपैथिक में भी यूज होता है। आयुर्वेदा भी उसको यूज करता है, यूनानी भी उसको यूज करता है और हम भी यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है उससे दवाई को बनाने के तरीके के ऊपर। आयुर्वेदा क्या करता है, मान लीजिएगा उसने कोई प्लांट लिया, उसका पाउडर बना करके दिया या उसको काढ़ा बना करके बाउल करके पानी के अंदर वो पेशेंट को पिलाया। होम्योपैथ क्या करता है, उसको मैसरेशन करके उस प्लांट को अल्कोहल में डालते हैं, अल्कोहल में डालने के बाद में उसका जो मैसरेशन होता है और फिल्टर करके मदर टिंचर के रूप में वो पेशेंट को देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम उस प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो स्पेजरिक मेथड से निकालते हैं। तो सिर्फ प्लांट का एक्सट्रैक्शन निकालना ही सारे सिस्टम को अलग अलग कर देता है। प्लांट तो सारे सिस्टम के अंदर वही सेम प्लांट्स हैं, कोई नए अलग से उतर के प्लांट नहीं आएंगे। लेकिन उस प्लांट से हम किस तरीके से उस प्लांट को यूज कर रहे हैं, हमारा दवाई बनाने का क्या तरीका है, वही तरीका जो है सारे सिस्टम को अलग अलग करता है। सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझाया और किस तरीके से भिन्न है और अन्य पद्धतियों से, चाहे यूनानी हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो। अब हम जानना चाहेंगे जो आप अभी इस पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, अपने फाउंडेशन के बारे में थोड़ा लोगों को बताएं और ये फाउंडेशन अभी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का एक समूह है। देश भर में लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन के अंदर ये डॉक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च फाउंडेशन डिफरेंट टाइप से अलग अलग मोड में हम लोग काम करते हैं। पहला काम तो यह है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं। अपने जो डॉक्टर्स हैं
उनको अपडेट करना, उनको और ज़्यादा नॉलेज देना। तो ये ग्रुप का ये काम हो गया। दूसरा, ये फाउंडेशन क्या करता है कि जगह जगह पर चैरिटेबल क्लिनिक्स चलवाना या फिर मेडिकल कैंप लगवाना, इस टाइप की भी जो है वो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट के साथ में कम्युनिकेशन करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से बात करना, गवर्नमेंट को समझाना, गवर्नमेंट से एक जगह बनाना कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का गवर्नमेंट जो है वो जगह जगह हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करे, इस टाइप की चीज़ें करे। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है काम करता है ये फाउंडेशन। आपके फाउंडेशन के अंतर्गत जो आज विजिट हो रहा है मुक्तेश्वर में, या तो इस विजिट के बारे में बताएं और इसे आप कितना सफल मानते हैं? हमने एक 5 डेज का कार्यक्रम रखा था जी मुक्तेश्वर में। इस कार्यक्रम के अंदर हमने देश के सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनको आमंत्रित किया, और इस कार्यक्रम के अंदर 12 से 13 स्टेट के लोग आज आपके टेरी के अंदर मौजूद हैं, और ये वो सारे लोग हैं जो अपने एरिया के अंदर टॉप लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं। और इस कार्यक्रम का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक तो हम लोगों के पास जो हमारी रिसर्च टीम है, हम लोगों के पास जो अपडेशंस हैं वो भी इनको दें, इनको चीज़ें सिखाएं, प्लस ये लोग भी आपस में जो है वो एक्सपर्ट लोग हैं, तो ग्रुप डिस्कशन हो। मान लीजिएगा अगर 20 लोग हैं, 20 लोगों के पास अगर 20 अपने अपने एक्सपीरियंस है, तो वो आज एक बंदे के पास एक एक्सपीरियंस है, और जब हम ग्रुप डिस्कशन में डालेंगे तो सबके पास वो 20-20 एक्सपीरियंस हो जाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन करके सारे लोगों की नॉलेज को जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये 5 डेज का प्रोग्राम रखा था। अब चूंकि टेरी हमारे मेडिसिनल प्लांट से, एरोमेटिक प्लांट से जुड़ा हुआ है, और टेरी कैंपस में भी बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 20 से 25 प्लांट तो आपके कैंपस के अंदर है जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर यूज होते हैं। फिर यहाँ का नेचर और फिर पूरा स्टाफ यहाँ का एक सपोर्टिव लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में हमने 3-4 यहाँ विजिट की थी, तो सब कुछ देखने के बाद में ये एंड में हम लोगों ने सोचा कि टेरी इज द बेस्ट पैलेस, तो हम लोगों ने इसको चुना। और आपके यहाँ पर आने के लिए हमारे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया से 50% लोग साउथ इंडिया से इधर आए हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा मतलब जो है, कुछ लोग बाई एयर आए हैं, कुछ लोग बाई ट्रेन आए हैं, तो एक बड़ा टाइम लगा है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर सारे लोग आने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि टेरी का स्टाफ और जो यहाँ पर पूरा एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो पीस है, वो यहाँ पर जो है सारे लोगों को सब बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और हमारी जो टीम है वो यहाँ पर एकदम बहुत एंजॉय कर रही है सारी चीज़ों को। तो सर, हमारे जो श्रोता हैं, जो कुमाऊं के खासकर श्रोता हैं, जो रहने वाले लोग हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो पहली बार अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में सुन रहे हों, जान रहे हों रेडियो के माध्यम से, तो इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए, इस चर्चा को समाप्त करते हुए क्या संदेश आप उन लोगों के छोड़ना चाहेंगे? देखिएगा, मेरा तो एक ही संदेश है, और कभी अगर मान लीजिएगा समय मिलता है और आपके चैनल के माध्यम से लोगों के पास तक चीज़ें पहुँचती हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि सबसे पहला हेल्थ को लेकर के मेरा एक संदेश ये है कि जितना भी जो बॉडी होती है हमारी, वो बॉडी हमारी कई टाइप्स की है, यानी कि जिसको हम लोग प्रकृति कहते हैं, टेम्परामेंट कहते हैं, नेचर कहते हैं। तो सारे लोगों का नेचर जो होता है, टेम्परामेंट होता है, वो अलग अलग होता है, और उस टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली फूड जो है वो हमें खाना चाहिए। उस टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली कुछ फूड नुकसानदेह होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिलियस सैंग्यून टेम्परामेंट का कोई पर्सन है, कोई सैंग्यून रक्त प्रकृति जिसको हम कहते हैं, कोई रक्त प्रकृति का पर्सन है, तो उसको रेड कलर की चीज़ें, चिली, पोमग्रेनेट, इस टाइप की चीज़ें नुकसान देती है, तो उसको वो अवॉइड करनी चाहिए। कोई लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है, रस प्रकृति का है, उसको वाइट कलर की चीज़ें नुकसान देती हैं, कर्ड है, ये सब चीज़ें उसको नुकसान देंगी, तो उसको वो अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट से पहले हम लोगों को अपनी बॉडी को पहचान करके अगर हम फूड कंट्रोल कर लें तब भी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि सब लोग अपनी पहले तो हम लोग बॉडी को पहचानें, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फूड लें। अगर कभी कुमाऊं वाणी की तरफ से या कहीं पर कोई ऐसा मुझको टाइम मिलता है, टेम्परामेंट के ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन कभी रख सकते हैं, जिससे कि लोग सुन करके और अपना टेम्परामेंट को खुद स्टडी करें, और कम से कम वो स्टार्टिंग में परहेज चालू कर दें, क्योंकि परहेज जो है वो 100 बीमारियों को ख़त्म करता है। तो ये तो बात रही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। सर, आपसे दोबारा हमें ज़रूर मिलना होगा, हम अलग अलग विषयों पर बात करके लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिला सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।